हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स की क्लास से बेटा ये और एक लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कंसाइनमेंट में, और उसके बाद में कंसाइनमेंट हमारा फिनिश हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद में। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में एक्चुअली क्या है, इसमें नॉर्मल लॉस का पॉइंट है बेटा। कैसा लॉस है इसमें? नॉर्मल लॉस है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में कंसाइनमेंट हम फिनिश कर देंगे। क्या कहता है ये? M of Mathura consigned 5,000 kg of oil costing rupees 20 per kg to S of सूरत। यानी मथुरा से ऑयल भेजा गया है, मथुरा से तेल भेजा गया है कहां पे? सूरत को। अच्छा, कितना भेजा गया? 5,000 kg ऑयल भेजा गया है और किस रेट से? 20 रुपीज पर केजी कॉस्ट प्राइस पे भेजा गया। एम पेड यानी मथुरा साहब ने, मथुरा के जो एम थे उन्होंने पे किया है क्या? 25,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ओके, यहां तक की बात समझ में आती है। उसके बाद में क्या हुआ? 125 kg of oil was destroyed in transit. The insurance claim was settled at ₹2250। मतलब क्या हो गया? 125 kg ऑयल बीच में डिस्ट्रॉय हो गया और इसका हमको क्या मिला? इंश्योरेंस क्लेम मिला। किसी का भी अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है इट मींस ये हमारे लिए क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। ये क्या है हमारे लिए? एबनॉर्मल लॉस है। एंड वाज पेड डायरेक्टली टू द कंसाइनर, और जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो कंसाइनर को पे कर दिया गया। एज टू डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट, बाकी का जो आपका अगर मैं कहता हूं ऑयल था, बाकी का ऑयल कितना? 5,000 kg हमने ऑयल सेंड किया था, उसमें से 125 kg आपका क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। तो पीछे जो बचा था आपका, अगर मैं बात कहूं पीछे कितना बचा होगा? 4875 kg। 4875 kg जो आपका ऑयल बचा होगा, उस ऑयल की डिलीवरी यहां, इस ऑयल की डिलीवरी किसने ली होगी? एस ऑफ सूरत ने ली होगी। एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एम ₹50,000। इसका मतलब क्या हो गया कि एम ने एक बिल लिखा होगा 50,000 का, किस पे? एस पे। एस ने उसको एक्सेप्ट किया और एम को वापस दे दिया। तो एम के लिए क्या है? ये बिल्स रिसीवेबल, और एस के लिए क्या है? ये बिल्स पेबल। दोस्त, जो भी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की जो एंट्री होती है, या एम ने और एस ने आपस में यदि किसी भी पैसे का कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, यानी कोई पैसा भेजा गया है या पैसा रिसीव हुआ है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता। वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता। वो कहां पे जाता? वो जाता है बेटा उनके कंसाइनर और कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट में जाता है। जो कंसाइनर या कंसाइनी अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें जाता है, कंसाइनमेंट में नहीं जाता। मान लो कि कंसाइनर है, कंसाइनर कंसाइनी से 50,000 रुपया मांगता है या 5 लाख रुपया मांगता है। तो ये जो अगर कंसाइनी 5 लाख रुपया कंसाइनर को पे करता है, कंसाइनी 5 लाख रुपया कंसाइनर को क्या करता है? पे करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो ये जो पेमेंट किया गया ये कोई खर्चा नहीं है बेटा। समझ में आ रही बात? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आता है? जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम होती हैं, या कोई एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में आती है। समझ में आ गया चीज? हाँ, जो कंसाइनी ने सेल किया है, जो कंसाइनी ने सेल किया है वो इनकम है, तो वो इनकम यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगी। कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया है, वो एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। लेकिन उन खर्चों का रिएंबर्समेंट जो है, या जो सेल किया उसका पेमेंट यदि कंसाइनी कंसाइनर को करता है, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता। उसके बाद एस रिपोर्टेड एज फॉलोज। एस ने क्या रिपोर्ट किया? 3750 kg ऑफ ऑयल वॉज सोल्ड एट ₹30 पर kg। इसका मतलब क्या हो गया? एस ने क्या आपको रिपोर्ट किया है कि उसने 3750 kg ऑयल को सेल आउट कर दिया। कितने में? 30 रुपीज पर kg में सेल आउट कर दिया। हिज एक्सपेंसेस वर गोडाउन रेंट ₹10,000, वेजेस ₹1,000। यहां पे दोस्त देखिएगा, गोडाउन रेंट एंड वेजेस, ये जो गोडाउन रेंट एंड वेजेस दोनों हैं, ये गोडाउन रेंट और वेजेस का मतलब क्या हो गया? ये दोनों ऐसे खर्चे हैं जो गोडाउन तक, माल गोडाउन तक पहुंच गया, माल गोडाउन तक पहुंच गया, उसके बाद के खर्चे हैं साहब। समझ में आ रही है ये बात? तो गोडाउन पे माल पहुंचने के बाद में जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? रिकरिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके,
प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है 5000। ये सारे के सारे खर्चे क्या हैं, ये किसके खर्चे हैं, कंसाइनी के खर्चे हैं। और ये कैसे खर्चे हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस है यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉक की वैल्यूएशन में इन खर्चों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आइए और क्या बोला गया, 125 kg ऑफ ऑयल वाज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज। लीक हो गया, हो सकता है किसी टिन में भेजा हो, टिन लीक कर गया हो और लीक हो गया। और ये जो लीकेज है बेटा ये क्या है, क्वाइट नॉर्मल। क्या है ये, क्वाइट नॉर्मल। तो देखो 125 kg ऑयल आपका इन ट्रांजिट लॉस हुआ। 125 kg ऑयल अगर मैं आपको कहूं यहां पे 125 kg ऑयल वाज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, तो ये जो है ये इन ट्रांजिट जो लॉस हुआ है बेटा, ये लॉस है आपका एबनॉर्मल। और ये जो 125 kg ऑफ ऑयल वाज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज विच इज क्वाइट नॉर्मल। नॉर्मल ये क्या है आपका, नॉर्मल। तो इसमें एबनॉर्मल लॉस भी है और नॉर्मल लॉस भी है। As is entitled to a commission of 5% of sales affected, as paid the amount due in respect of the consignment, show the consignment account and the account of the as and abnormal loss account in the books of M। आइए सबसे पहले बनाते हैं हम वर्किंग नोट। हमारा वर्किंग नोट क्या था साहब, हाँ जी, अगर मैं वर्किंग नोट की बात करता हूं तो यहां पे देखिएगा गुड्स सेंट एंड इनवॉइस वैल्यू एट इनवॉइस वैल्यू, नहीं बाबू, गुड्स सेंट एट कॉस्ट वैल्यू। गुड्स सेंट एट, ये गलत से लिख दिया गया है हमने, हाँ जी, गुड्स सेंट एट कॉस्ट वैल्यू। साहब कितना गुड्स भेजा गया था, 5000 क्वांटिटी भेजी थी, किस रेट पे, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इट कम्स 1 लाख। और उसके बाद में कॉस्ट इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने कौन सा कॉस्ट इनकर किया, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड किया। और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सा था आपका, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। क्या था आपका, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितना था भैया, फ्रेट एंड इंश्योरेंस दैट इज 25,000। तो इस तरह से हमने बात कहा तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल इट कम्स 5000। क्वांटिटी की प्राइस कितनी हो गई, 1,25,000। अच्छा, क्या बीच में एबनॉर्मल लॉस हुआ क्या, हाँ जी, लॉस इन ट्रांजिट हुआ। लॉस इन ट्रांजिट कितना केजी हुआ, 125 केजी हुआ। इस 125 केजी की वैल्यू कितनी आई होगी आपकी, दैट इज, ये कितना आया होगा आपका, ये आया होगा आपका 3, हाँ जी, कितना आया होगा ये आपका 3125। सर ये 3125 कैसे आया, ये कैसे आया बेटा, ये देखिएगा 1,25,000 केजी, सॉरी 1,25,000 रुपीज, ये कितने की वैल्यू है बेटा, ये 5000 की वैल्यू है। हमको कितने की वैल्यू चाहिए, हमको 125 की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 3150। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। अच्छा, ये समझ में आने के बाद में इसका मतलब क्या हो गया, ये जैसे ही अगर हम लेस कर देते हैं, इसको हम इसमें से लेस कर देते हैं, तो कंसाइनी के पास में कितना गुड्स पहुंचा, दैट इज 4875 केजी गुड्स। 4875 केजी गुड्स कंसाइनी के पास में पहुंचा है और उसका वैल्यू कितना है, 1,21,875। 1,21,875। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, उसके बाद में अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यहां पे देखिएगा, यहां पे कंसाइनी ने जो भी खर्चे किए हैं, ये सारे के सारे खर्चे कैसे हैं, रिकरिंग खर्चे हैं, गोडाउन में माल पहुंचने के बाद के खर्चे हैं। तो यहां पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कोई है ही नहीं, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारा यहां पे कोई है ही नहीं। अच्छा साहब, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओके। अब हम यहां पे, आप याद करो, नॉर्मल लॉस के समय हमने क्या बोला था, नॉर्मल लॉस के समय आपने क्या बोला था कि यस, लॉस जिस स्टेज पे होता है, नॉर्मल लॉस जिस स्टेज पे होता है, वहां से उसकी क्वांटिटी को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो यहां पे नॉर्मल लॉस हुआ, तो यहां पे नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, कम कर लेंगे, लेकिन अमाउंट को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जाएगा। तो यहां पे अमाउंट को लेस नहीं करते हैं, बेटा। तो ये लेस करने पे आपके पास में क्या अमाउंट आएगा, दैट इज, ये आपके पास में क्या क्वांटिटी आएगा, वह क्वांटिटी आएगा 4750। क्या क्वांटिटी आएगा आपका, 4750। और इस 4750 की जो कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग कितना आएगा आपका, 1,21,875। 1,21,875। और तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब देखिए, समझिएगा, 4875 में से आपने नॉर्मल लॉस को लेस कर दिया और ये कितना आ गया, 4750 आ गया। कितना आ गया ये आपका, 4750 आ गया।
अब इस 4750 की कॉस्टिंग कितनी है? 4750 की कॉस्टिंग इतनी है। समझ में आ रही है बात? तो यही कॉस्टिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। कॉस्टिंग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। 4750, ये जो 4750 बेटा ये चीज है, इसकी कॉस्टिंग आपकी कितनी आ रही है? 1,21,875। 1,21,875। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, उन्होंने कितना ऑयल सेल कर दिया है? जो कंसाइनी है उन्होंने कितना ऑयल सेल कर दिया है? 375 केजी, 3750 केजी, 3750 किलो ऑयल सेल कर दिया है बेटा। तो इसमें से 3750 चला जाएगा तो पीछे हमारे पास में 3750 चला जाएगा तो पीछे हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा? 1000 रह जाएगा। तो ये जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक है, अगर मैं कहता हूं ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन आएगा वो कितना आएगा? दैट इज 1,21,875, 1,21,875 डिवाइडेड बाय कितने की कॉस्ट है? ये कॉस्ट है 4750 की। ये कितने की कॉस्ट है? 4750 की। तो यहां पे 4875 नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? 4750। यहां पे क्या आएगा बेटा? 4750। तो इट मींस क्या हो गया? दैट इज 1,21,875 डिवाइडेड बाय 4750 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये करने पे जो कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका 25,658। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा। ये आपका क्या आएगा बेटा जी? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आएगा। होप यू अंडरस्टूड। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है साहब, चलिए आइए चलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एबनॉर्मल लॉस की कोई भी एंट्री करते हैं क्या? नहीं साहब, एबनॉर्मल लॉस से तो सिर्फ क्या होता है? आपका क्वांटिटी कम हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस से सिर्फ क्या होता है बेटा? आपका क्वांटिटी कम हो जाता है। इसका किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। आइए अब चलते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू GSOC हम लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्राइस। कितना भेजा आपने? 1 लाख का माल भेजा। और क्या लिखेंगे अपन? टू कैश लिखेंगे, कंसाइनर के द्वारा किया गया खर्चा। कितना है वो कंसाइनर के द्वारा किया गया खर्चा? दैट इज 25,000। और उसके बाद में कंसाइनी ने जो खर्चा किया, कंसाइनी ने जो खर्चा किया, ये 3 तरह के कंसाइनी ने खर्चे किए और तीनों खर्चे हमने यहाँ पे लिख दिए। और टोटल कितना आ गया आपका? 16,000। और फिर कंसाइनी का कमीशन भी है, उसकी बाद में बात करेंगे। तो देखिए कंसाइनी ने कुछ सेल किया है क्या? बिल्कुल सेल किया है, तभी तो भेजा है हमने उसके पास में माल। तो 3750 उसने केजी आपने ऑयल को सेल कर दिया है। किस रेट पे? 30 रुपीज के रेट पे उसने सेल कर दिया है। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, यस आपने एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कितना निकाला है? 3125 आपने एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन किया था। वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने इसका कैलकुलेशन किया था। अच्छा, क्या नॉर्मल लॉस की कोई भी एंट्री होती है क्या? नहीं बाबू, नॉर्मल लॉस की कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। तो चलिए स्टॉक का वैल्यूएशन हमने देखा, बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट स्टॉक 1000 क्वांटिटी, और उसका वैल्यू क्या है आपका? उसका वैल्यू है आपका, ये भी आपका वर्किंग नोट एक ही है बेटा, एक ही वर्किंग नोट में सारा काम किया है आपने। तो 25,658, 25,658। तो इस तरह हमारा बात यहाँ पे करें तो देखिए यहाँ पे बड़ी मजेदार क्या बात है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा क्या नहीं हो रहा है? प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बताओ सारी एंट्री कर दी क्या हमने अभी कंसाइनमेंट अकाउंट में, या कोई एंट्री बाकी है? क्या सारी एंट्री हो गई है या कोई एंट्री बाकी है? यस, कोई एंट्री बाकी है मेरे दोस्त। कौन सी एंट्री बाकी है? यस, मुझे कमीशन देना है, कमीशन की एंट्री बाकी है। कमीशन कितना परसेंट था? 5% कमीशन था। तो 1,12,500 का 5% कमीशन किया तो ये मेरा टोटल, ओ माय गॉड, ये मैं लगाता हूं यहाँ पे, मेरा टोटल आता है 146,625। और ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा यहाँ पे अगर मैं बात कहूं, यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूं, दिस इज माय एबनॉर्मल लॉस। क्या यहाँ, सॉरी एबनॉर्मल लॉस नहीं, इसमें कंसाइनमेंट का क्या आता है? लॉस आ रहा है। आज तक अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए कंसाइनमेंट में प्रॉफिट आता था, लेकिन यहाँ पे कंसाइनमेंट का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है बच्चा। जैसे ही ये लॉस आ रहा है, चलिए साहब, और इस तरह से हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट होता है। इस तरह हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इस कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आया? आपने देखा इसमें लॉस आया है। क्या आया है?
लॉस आया है, आपकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो ये लॉस आया, इस लॉस को मैं बैलेंसिंग फिगर भी कह सकता हूं, इस लॉस को मैं बैलेंसिंग फिगर भी कह सकता हूं। अब आपको क्या बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है, आपको क्या बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है। तो कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट के जो डेबिट में उसके क्रेडिट में, और जो उसके क्रेडिट में उसके डेबिट में। समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा साहब, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि मैं यहां पे देखूं तो इन्होंने क्या दिया है, यहां पे इन्होंने कुछ बीआर भी दिया है, इन्होंने कुछ क्या दिया है, बीआर भी दिया है। तो बाय बीआर आया है ना इनसे, कंसाइनी से तो बीआर आया है ना बाबू, तो कंसाइनर की बुक्स में क्या है, ये बीआर की एंट्री हो जाएगी। कितनी एंट्री है भैया, कितने की है ये, 50,000 की। ओके साहब, ओके। इसके अलावा जो कमीशन वगैरह उनका है, जो खर्चे हैं, कंसाइनमेंट के खर्चे कितने थे आपके, ये देखिए 16,000, ये 16,000 यहां से आ गया, ये कमीशन 5625 कमीशन यहां पे आ गया। और इस तरह आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, वो बैलेंसिंग फिगर भी यहाँ पे आ गया, और इस बैलेंसिंग फिगर को इन्होंने पे कर दिया है, तो बाय बैलेंस नहीं है, ये क्या हो जाएगा, बाय बैंक हो जाएगा, बाय बैंक हो जाएगा। और ये बाय बैंक कैसे आएगा आपका, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और इस तरह ये आपका कौन सा अकाउंट कंप्लीट होता है, कंसाइनी अकाउंट आपका कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आपको बनाना है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आपने बनाया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अगर मैं बात कहता हूं, तो डेबिट साइड में आपके पास में क्या आएगा, डेबिट साइड में जो आपका लॉस था वो लॉस आ जाएगा। कितना लॉस था आपका, 3125। कितना लॉस था बेटा, 3125। इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा आ गया, 2250 इंश्योरेंस कंपनी से आ गया। तो इसका मतलब हम P&L में बाकी कितना ट्रांसफर कर देंगे, बाय P&L लॉस ट्रांसफर हम कर देंगे, कितना 875 हमारा लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। और इस तरह हमारा ये एबनॉर्मल लॉस भी कंप्लीट हो गया, इस तरह ये हमारा एबनॉर्मल लॉस भी कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टूड। तो आपका एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन। इस एबनॉर्मल लॉस में हमने क्या किया, एबनॉर्मल लॉस के अंदर हमने पहले क्वांटिटी, हमने ये वर्किंग नोट निकाला। इस वर्किंग नोट में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह ये बात महत्वपूर्ण है कि जो भी आपका नॉर्मल लॉस हो रहा है, वो नॉर्मल लॉस हम यहाँ से माइनस कर देंगे, और इसके बाद में जो अमाउंट आ रहा है, सॉरी जो क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसकी वैल्यू वही पहले वाली वैल्यू रहेगी। यानी नॉर्मल लॉस की कंडीशन में आपका अमाउंट तो कम नहीं होता, आपकी क्वांटिटी कम हो जाती है। यस, थैंक यू। चलिए, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है, और इसके साथ में हम ये चैप्टर भी फिनिश कर रहे हैं वापस। ठीक है साहब, मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन की भी प्रोवाइड करूंगा। आपने जो भी काम किया है वो सारा मैच कर लें, और जो भी अगर कहीं कुछ मिसमैच होता है, देखिए जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो एक बुकिश सॉल्यूशन होगा। तो वो एक्चुअली क्या होगा, उसमें हो सकता है कुछ अलग स्टाइल से किया हुआ हो, लेकिन हमको हमारे स्टाइल से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो कहीं पर भी कोई आपको सपोज कीजिएगा कोई छोटा मोटा माइनर डिफरेंस होता है, तो वो आप मुझे कॉल पे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। समझ में आ गया ये चीज आपको? तो इस तरह मैं आज यहाँ पे फाइनली कंसाइनमेंट को द एंड करता हूं। कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, और नया चैप्टर हम वो शुरू करेंगे जिसमें से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं, और मैं नया चैप्टर ले रहा हूं आपके सामने, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा चैप्टर, फाइनल अकाउंट, जो हम लेंगे कल। थैंक यू।